मैं टायर पंचर काम करते हैं। जी। एक मुस्लिम परिवार में ऑर्थोडॉक्स परिवार माना जाता है, मुस्लिम परिवार। उस परिवार में पढ़ने के लिए आपके पिता ने आपको प्रेरणा दी। जब आपकी बेटियां हुई तो आपके मन में क्या आया, इनकी पढ़ाई करवाऊंगी, शादी का सोचा? 12 में क्या परसेंटेज थी? मेरी 85। 85। इंटर में मैंने सोच लिया था कि मुझे पैरामेडिक ही करना है और ओटी डिपार्टमेंट में ही जाना है। आपको ब्रेन ट्यूमर हुआ था? जसपाल सिंह सेठी और उनके 2 भाई मेरे बुरे वक्त में खड़े थे। तो नहीं बेटा, तुमको ये करना है, वो करो, ऐसा कुछ बोला? पापा ने कभी नहीं बोला। पापा ने बोला जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो वो चीज करो। इस उम्र में कई लड़के तंग करते हैं, परेशान करते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। वो आपके साथ हुआ तो होगा 100%, हर किसी के साथ होता है। तो आपने कभी घर में आके बोला या आपने खुद ही हैंडल किया उसको? मैं पूरे समाज को मैसेज देना चाहता हूँ, बेटी के बर्तन जोड़ने हैं, बेटी के कपड़े जोड़ने हैं, बेटी का खाना करना है। हम 4 से 5, 8, 10 लाख रुपया हम खाने पीने में लगा देते हैं वो बच्चे के भविष्य के लिए। आपने ठान लिया कि मेरी बेटी पहले पढ़ेगी, शादी बाद में करे? शादी बाद में वो उसका फ्यूचर है सर, वो अपना चुने। LKG में हो। पापा पीटते हैं कभी? नहीं पीटा कभी पापा ने? पापा प्यार करते हैं? सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? डैडी प्यार करते हैं। Student of the Year 2022, the award goes to Miss Namra Parveen. Miss Namra Parveen, student of Kaushal Academy International. हाय, मैं रवि का बिंदास बोल में आपका स्वागत है। एक परिवार में जब बेटियां होती है तो अक्सर लोग सोचते हैं बेटी पैदा हो गई और निराश और उदास हो जाते हैं। हमारे हिंदू फैमिली में अक्सर ये होता है, लेकिन मुस्लिम फैमिली में क्या होता है मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन चूंकि हम भारतीय परिवार हैं तो बेटियां पैदा होने पर एक निराशा होना लाजमी है, ऐसा पहले माना जाता था। लेकिन जब से बेटियों ने पढ़ना शुरू किया है उनके लिए जिंदगी की नई उम्मीद बन के आई है। आज मैं एक मुस्लिम परिवार के पास बैठा हूं और हमारे सामने मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? असगर अली। असगर अली, क्या काम करते हैं आप? मैं टायर पंचर काम करते हैं। ठीक है सर, कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 4 बेटी हैं। 4 बेटी, 1 बेटा है। सर, पहला मेरा सवाल, अक्सर कट्टरपंथी हिंदू मुसलमानों को पंचर वाली कौम कहते हैं, है ना? तो आपने सुना भी होगा सोशल मीडिया में, उसमें कैसा महसूस करते हैं? कुछ नहीं करते सर, कोई दिल पे ठेस नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस इंटरव्यू को आपको अंत तक जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि एक परिवार जिसने बेटियों को बेटों से बढ़ के माना और इस मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश की है, जो किसी भी परिवार के लिए एक गौरवपूर्ण की और एक उदाहरण की बात हो सकती है। क्या नाम है बेटा आपका? सर, नम्रा परवीन। नम्रा परवीन, एक मुस्लिम परिवार में ऑर्थोडॉक्स परिवार माना जाता है, मुस्लिम परिवार। उस परिवार में पढ़ने के लिए आपके पिता ने आपको प्रेरणा दी? जब हम खताड़ी में रहते थे तब वहाँ का माहौल सब ऐसा नहीं है कि लड़कियों को मतलब वहीं के अपने घर में ही रहो, हिजाब में रहो ये, और लेकिन हमारे पापा ने कभी हमें ऐसा कुछ नहीं किया और हमारे लिए यहाँ अलग, सबसे अलग घर बनाया कि हमारे बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो और हमें सब माहौल मिले ऐसा अच्छा। तब ये, और सबसे ज्यादा मेरे पापा का ही सहयोग है मेरे साथ। देखिए, आप यकीन नहीं करेंगे कि इसमें मैं इसलिए भावुक हो रहा हूँ। एक परिवार जब अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए और बेटियां अपने माता पिता की द्वारा दी गई आजादी का गलत फायदा नहीं उठाती है, उसको सही दिशा में आके लेके जाती है, इसलिए भी ये इंटरव्यू बहुत महत्वपूर्ण है। सर, जब आपकी बेटियां हुई और 4 बेटियां हैं आपकी, एक के बाद एक बेटी हुई आपकी, लगा यार ये क्या कर रहा है ऊपर वाला मेरे साथ? मालिक की कृपा, आशीर्वाद। सबसे पहली बात मैं ये कहूँ, मेरी 4 बहनें थी, मालिक की कृपा मेरी 4 बेटी हो। अच्छा, आप अकेले भाई थे? मैं 6 भाई हैं। 6 भाई हैं। हाँ। अच्छा, मुझे एक चीज और जाननी है कि जब आपकी बेटियां हुई तो आपके मन में क्या आया, इनकी पढ़ाई करवाऊंगी, शादी का सोचा आपने? नहीं ऐसा कभी नहीं सोचा सर। मैं उस ख्याल का बना हूँ, उस परिवार से मैं जुड़ा हूँ कि गैर मुस्लिम है, पंजाबी है, वो जसपाल सिंह सेठी। मैं उनके पास काम करता था, 11 साल की उम्र में करता था। 11 साल की उम्र में मैंने काम सीखा। सन 90 में मैं दुकान पे लगा। हाँ। और 2015 में मैंने उनके वहां से छोड़ा। हाँ। 2015 में छोड़ा मैंने, 90 में मैं लगा था। तो 27-28 साल में उनके साथ रहा, तो जैसी सोच मिली, समाज में रहा, क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे ओढ़ना है, कैसे समाज में चलना है, उस तरीके से मैं एक ईमानदारी से बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं पहली बार इनसे मिला दी से, क्योंकि दाढ़ी वाले मुसलमान हैं, तो मुझे लगा बहुत कट्टरपंथी मुसलमान होंगे और इनकी बेटियां जो होंगी बहुत ऑर्थोडॉक्स होंगी, हिजाब में रहती होंगी, ऐसे वैसे। जब इन्होंने मुझे बताया कि मेरी बेटी तो मेडिकल की पढ़ाई कर रही है और उसको पुरस्कार मिला, मैं बड़ा हैरान हो गया। तो उसके लिए मैं माफी भी चाहता हूं सर कि मैंने उनके पहनावे से एक गलत आकलन किया। तो सर, मुझे ये जानना है कि छोटी सी बेटी मेरी इससे छोटी जो है, 1 साल पहले छोटी है, वो आर्मी अभी कर रही है, आर्मी की तैयारी कर रही है। मतलब उसे आर्मी में भेजना चाहते हैं आप? उसकी मैं नहीं भेजना चाहता हूँ, वो कहती मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ पापा।
मतलब मैं आपने पढ़ाई करना चाहती हूँ। मतलब आपने अपनी बेटी को पूरी आजादी दी। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल आजादी है। अच्छा, कभी समाज में ये कहते हैं बेटे को क्यों पढ़ा रहे हो, बेटे तो शादी करने के लिए होती है, ये वो नहीं, पहले इस्लाम में भी पढ़ाना आया है सर, पढ़ाना है? पहले पढ़ाना है, अच्छा चाहे उसको पढ़ाई के लिए चाहे हमें चीन जाना पड़े। अच्छा अच्छा, मुझे एक चीज और जाती है कि बेटा तुमसे मैं ये पूछूंगा कि बचपन में कभी ऐसा भी हुआ कि तुम पढ़ने के लिए आगे जा रही हो, पापा ने रोका बेटा कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, ऐसा कभी हुआ? नहीं नहीं, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ ऐसा? नहीं, नहीं। कभी नहीं हुआ ऐसा? नहीं। और पापा बोलते थे कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, ट्यूशंस कोचिंग हमेशा, मैं सती कोचिंग में, मुझे 9th क्लास से 12th क्लास वहीं पर किया है, मैं सती कोचिंग। तुमने साइंस ली है ना? जी। साइंस से पढ़ा जी। तुमने। तुम्हारे कितने 12 में क्या परसेंटेज थी? मेरी 85। 85% थी आपकी। देखिए, ये उन बेटियों को जरूर सुनना चाहिए जिनको माता पिता उनको पूरी छूट देते हैं और वो छूट का नाजायज फायदा उठा देती है और अपने माता पिता को सपनों को तोड़ती है। साथ में एक गलत संदेश भी चला जाता है कि बेटी को आजादी नहीं देनी चाहिए। लेकिन एक मुस्लिम परिवार की बच्ची जहां ऑर्थोडॉक्स विचार होते हैं उसके बावजूद उस बेटी को आजादी दी गई और अब उस बेटी ने अपने उस आजादी का पूरा फायदा उठाया और पढ़ाई में ध्यान लगाया। आज आप क्या कोर्स कर रही हो? मेरा पैरामेडिकल कोर्स है। अच्छा जी। आपको था कि मुझे नर्सिंग में जाना है, इस विषय पर जाना है, पहले से तय था आपका? जी जी, मैं इंटर में मैंने सोच लिया था कि मुझे पैरामेडिक ही करना है और ओटी डिपार्टमेंट में ही जाना है। ओटीटी यानी ऑपरेशन थिएटर में? जी। कभी ख्याल कहां से आया? हालांकि मैं भी इस उम्र में ऐसा नहीं सोचता था। पापा की सर्जरी हुई थी ना, तब मुझे था कि मुझे ओटी में ही जाना है और मुझे देखना है कि कैसे ब्रेन सर्जरी होती है और मेरे पापा ने कैसे प्रोसीजर उसको डायग्नोस करना, पेशेंट कैसे कंडीशन में थे उस टाइम में। आपको ब्रेन ट्यूमर हुआ था? जी। अच्छा। मेरे बुरे वक्त में मेरे मम्मी पापा, मेरे उस्ताद जसपाल सिंह सेठी और उनके 2 भाई, इन बड़े भाई साहब उनके और छोटे भाई उनके, 3 भाई मेरे बुरे वक्त में खड़े थे। मेरी 5 महीने की बेटी थी, 5 महीने की बेटी थी। देखिए, कहते ना अगर आपकी नीयत बहुत साफ होती है तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है। और मैं सही बताऊं तो मैं इस इंटरव्यू करते समय मैंने आपसे जितने भी इंटरव्यू लिए हैं सबसे अच्छे, मतलब सबसे बेहतरीन इंटरव्यू से एक इंटरव्यू है कि ऐसे परिवार से मेरा सामना हो रहा है जो अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और हमारी भारतीय संस्कृति का एक बेहतरीन उदाहरण इस परिवार ने दिया है। बेटा एक चीज मैं आपसे और पूछूंगा, जब आपके पापा का, जब आपने सुना कि ये ऑपरेशन हो रहा है, आपने वो चीजें अपने आप में ली है, तो कभी पापा ने अपने और भी विचार तो नहीं बेटा तुमको ये करना है वो करो, ऐसा कुछ बोला? पापा ने कभी नहीं बोला। पापा ने बोला जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो वो चीज करो। अच्छा, आपकी जो छोटी बहन है वो आपको देख के आगे बढ़ती होंगी? जी जी। अच्छा, एक चीज आपके पापा के सामने मुझे पूछना तो चाहिए और पूछूंगा, इस उम्र में कई लड़के तंग करते हैं, परेशान करते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, वो आपके साथ हुआ तो होगा 100%, हर किसी साथ होता है, तो आपने कभी घर में आके बोला या आपने खुद ही हैंडल किया उसको? वैसे तो अब ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन पापा ने, मैं जो भी होता मैं अपने पापा को हर चीज शेयर करती हूँ। हर चीज शेयर मेरे, हाँ, सबसे अच्छे दोस्त मेरे पापा ही है, मम्मी है। वाह, देखिए अगर एक बेटी ने अपने पापा को दोस्त बना लिया ना तो वास्तव में उस बेटी का कोई बामी बाका नहीं कर सकता। और एक कितना अच्छा बोला कि मैंने अपने पापा को अपना दोस्त माना है तो ऐसी बुरी चीजें कभी मेरे सामने आ भी नहीं सकती है। देखिए, मैं ये सवाल इसलिए पूछता हूँ हमारी बेटी से क्योंकि इस उम्र में कई लड़के उनके पीछे पड़ते हैं और बच्चियां अपने जीवन को बर्बाद कर देती हैं। आपको अपना फोकस आगे रखना है। और ये सवाल पूछने की हिम्मत मेरी इसलिए हुई क्योंकि ये परिवार बहुत सकारात्मक विचारों वाला है। सर, मुझे एक चीज और जानने को कि इस उम्र में आप भी गुजरे हैं, लोग लड़के पीछे पड़ते हैं, तो आपको हुआ कभी यार मेरी बेटी के पीछे कोई पड़ सकता है तो मैं कैसे अपनी बेटी को संस्कार दूं, कि क्योंकि आप कह भी नहीं सकते उससे, तो आपने कैसे बनाया बेटी को मजबूत? इस तरीके से बताया मैंने, अपने घर में एक मदरसा रखा है मैंने, स्कूल पढ़ती है, अच्छी बात है। अच्छा। मेरा अपना घर का एक मदरसा है, मैं कहता हूँ बेटा मैं हूँ, मेरी सीट है, बैठ जा, यदि तेरे चाचा तुझे मिलता है तो बेटा मैं तुझे छोड़ देता हूँ, चाचा के पीछे मत जाना, चाचा का दोस्त है, चाचा का दोस्त है, कल वो देख लेता है, कल वो कह देगा तू बैठ जा। मैंने कभी मत बैठना, पापा की सीट खाली है, पापा के साथ बैठना, ये ग्राउंड है मेरा। अच्छा, ये ग्राउंड है मेरा। अच्छा, वो तुझसे कुछ कहता है तुरंत पापा को कॉल करना, साइड में कोई जा रहा है कहना अंकल ये मुझसे बदतमीज बोल रहा है। बिल्कुल, वाह। कोई औरत जा रही है, आंटी मुझे ये गलत बोल रहा है, उस मौजूद कोई मनुष्य तो है आपके सामने, बिल्कुल। तो कोई मनुष्य आपका, वो दूसरा बोलेगा भाई इसको क्या कर रहा है, क्यों छेड़ा, क्या बात है, उसका जवाब आप फ्री हो जाना, वो बहस करेंगे। वाह, देखिए ये देखा आपने किस तरीके से एक पिता ने अपनी बेटी को संस्कार दिया और आगे बढ़ाया है। मैं एक चीज सर अंतिम सवाल पूछूंगा आपसे, जब बेटी ने आप गए, इतनी बड़ा अखबार में उसका नाम आया, जुलूस निकला,
ठीक है, तो उसमें एक पिता के मन में क्या चल रहा था, और एक पहली बार अपने कोट पहने हैं आप, वहां गए, पुरस्कार लिया, तो एक उसके पिता मन में क्या चल रहा था? सबसे पहला सवाल सर, मैं अपनी बहनों को नहीं पढ़ा, अच्छा मैं अपनी बहनों को नहीं पढ़ा, अच्छा, तो वो पीड़ा मन में मैं है। छोटा था। अच्छा ईश्वर ने, अल्लाह ने मेरी 4 बहनें दी, मैं नहीं पढ़ा पाया। मुझे 4 ईश्वर ने, अल्लाह ने, उसके 99 नाम है सर, उसके 99 मैं किसी नाम से पुकार लूं। तो मेरी 4 बेटी जब सामने आई, मैंने उसको पढ़ाना है, अच्छा पढ़ाया, कुछ नहीं आया। ख्याल जब आया, जब मेरी बेटी मुझे चिपट कर रोने लगी, पापा मैं सिलेक्ट हो गई और मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। वाह, मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट की, पहली चीज मुझे कोट पेंट दिया, अच्छा, एक जोड़ी जूते दिए, एक घड़ी दी, मैं भावुक हो गया। और फिर मुझे दिल्ली लेके गई मेरी बेटी नहीं लेके गई, मेरी बेटी की पढ़ाई लेके गई। पढ़ाई लिखी गई, यानी आज आपकी दी गई आजादी आपके काम आ गई, ये आप कह सकते हैं। अच्छा, बाकी उन लोगों को क्या संदेश देंगे जिनकी बेटियां हैं लेकिन वे बेटियों को वो इसलिए नहीं पढ़ाना चाहते या आजादी देना चाहते कि कहीं उनके साथ बुरा ना हो जाए, कहीं वो बिगड़ ना जाए, तो उन क्या सलाह देना ये चाहेंगे? बहुत छोटी सोच है सर, ये बहुत छोटी सोच है। बेटी के बाप के लिए, माँ के लिए बहुत छोटी सोच है। सबसे अच्छी सोच ये होनी चाहिए सर कि हम बेटी को पढ़ाएं, पढ़ाने के बाद उन पे जो खर्च होता है उनको पर खर्च करें। हम एक खर्चे से बच सकते हैं सर। मैं पूरे समाज को मैसेज देना चाहता हूँ कि बहुत से कहते हैं भाई हमने यार इसकी बेटी के बर्तन जोड़ने हैं, बेटी के कपड़े जोड़ने हैं, बेटी का खाना करना है, हम 4 से 5, 8, 10 लाख रुपया हम खाने पीनों में लगा देते हैं। उस बच्चे के भविष्य के लिए वो 8 से 10 साल, हम 8 से 10 लाख रुपया हम बच्चे की पढ़ाई में लगा दें तो दहेज कहीं से कहीं तक नहीं है सर। मतलब आपने ठान लिया कि मेरी बेटी पहले पढ़ेगी, शादी बाद में करे, शादी बाद में करे, वो उसका फ्यूचर है सर, वो अपना आप चुने। मुझे अपने ताऊ जी की याद आ गई। मेरे ताऊ जी की 4 बेटियां, आज चारों बेटियां 3 विदेश में हैं, एक एसोसिएट प्रोफेसर उत्तराखंड में ही है। मेरे ताऊ जी क्या करते हैं अपनी बेटियों के लिए, बेटा तुम्हारी शादी होना मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम नौकरी जरूर करो, अच्छा पढ़ो। वो सोच सर मैंने आपने देखी है, और एक मुस्लिम परिवार, वास्तव में सर मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं कि ऐसा परिवार मुझे आज मिला है मुस्लिम परिवार में, और ये दिल में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे उत्तराखंड की धरती में एक ऐसा परिवार है, मुस्लिम परिवार, जो अपनी बेटियों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, उसे आजादी देना चाहता है, उसे उड़ते हुए पंख देना चाहता है। और बेटियों पर गर्व इसलिए है कि बेटियां अपने पिता द्वारा दी गई आजादी को सही दिशा में आगे लेके जाती हैं। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि बच्चा बहुत आगे बढ़े, और ये इंटरव्यू से वो बेटियां जो पढ़ना चाहती हैं उनको एक नई दिशा मिले, वो अपने परिवार से कहें कि पापा हम आपके सम्मान का ख्याल रखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमें बस आजादी चाहिए। अपनी उस संकीर्णता को आप दूर रखो। कितना अच्छा कहा असगर अली ने कि छोटी सोच आपको दूर रखनी होगी। फातिमा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? एलकेजी में। जानती, जब इसको पहली बार मैंने देखा ना, तो मेरी बेटी अगर होती तो शायद 10 साल की होती, तो मुझे लगा कि काश मेरी बेटी होती। और इसके, मेरा बेटा है भी 1.5 साल का, बहुत नटखट, इसी की तरह मासूम, इसी की तरह से छोटी सी प्यारी सी स्किन है, और मैं उम्मीद करता हूँ। अच्छा बेटा, अभी कौन से स्कूल में पढ़ती हो आप? स्टार कॉन्वेंट स्कूल। स्टार कॉन्वेंट स्कूल में। कौन सी क्लास में हो? एलकेजी में हो। पापा पीटते हैं कभी? नहीं पीटा कभी पापा ने? पापा प्यार करते हैं? सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? डैडी। डैडी प्यार करते हैं। हाँ, इस बेटे की मासूमियत बता रही है कि इसके पापा से कितने प्यार करते होंगे। इस साल कौन से स्कूल में? जी, और क्या लिए साइड क्या मुझे? साइंस। क्या बनना है आपको? आर्मी ज्वाइन करनी है। आपको? मुझे बैंक मैनेजर बनना है। और कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 6th में। 6th में पढ़ती है। आपको क्या बनना है? और मेरे बच्चे, कभी आपके पापा ने आपको डांटा, मारा, पढ़ाई के लिए जिद करी, क्या किया? सपोर्ट किया। अच्छा ना, एक मुस्लिम फैमिली में बहुत ऑर्थोडॉक्स होती है, मतलब इतने रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, तो कभी वो दबाव आया आपके ऊपर? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं आया? ऐसा कुछ नहीं आया? अच्छा, एक सवाल और पूछूंगा, ठीक है? लाइफ में तुम घर में पढ़ाई के अलावा अपने घर में मम्मी की मदद करते हो? तो सारे काम होते हैं, करती हो? लड़ाई भी करते हो? भाई में लड़ाई करते हो? अच्छा, भाई कैसा है, लड़ाई करता है भाई भी? हाँ करता है, करता है ना। ऐसा करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहन को ये पुरस्कार मिला, पापा को अपने कोट पैंट में देखा, तो पापा को आपने क्या बोला कोट पैंट में देखकर? क्या बोला? कैसे लगे पापा? क्यूट लग रहा है। अच्छा, पापा को देखा आपने कोट पैंट में, कैसा लगा आपको?
अच्छा लगे पापा? क्या आपके पापा ने कभी आपको पीटा? नहीं नहीं एक बार भी चाटा? नहीं। ईश्वर की कसम नहीं। खा के कहता हूँ, एक अल्लाह की, कि मैंने अपनी बेटी को कभी हाँ एक दफे हाँ सो रही थी, हाँ। मैंने इसको उठाया हाँ। तो मैंने अपना दांत से कान दबा दिया, अच्छा वो कट गया, अच्छा। दब गया। अच्छा। इतनी रोई कि इसने मुझे रुला दिया। अच्छा, मतलब आपने प्यार से उसमें कितनी छोटी थी? ये थी कम से कम 1.5 साल की। तो उस दिन मैंने कसम खाई कि मैं अपने किसी बेटी के ऊपर भी हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं मारता ही नहीं हूँ सर। अच्छा, अच्छा। मैंने कभी अपनी मेरी बहनों से प्यार मिला है, मुझे छोटी बड़ी बहनों ने मुझे प्यार दिया है, ये मेरी बच्चे हैं। मैं सच कहूं तो ये इंटरव्यू देखे वास्तव में मेरी आंखें भी नम है, और हो भी क्यों ना, जब इतना प्यारा मासूम सा परिवार आपके उत्तराखंड की धरती में हो और ये बेटियां आगे बढ़। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। जय उत्तराखंड।